अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन डेटा में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। और जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये आपकी x1 होती है, दूसरी वैल्यू y1 होती है। ठीक है, इसमें भी x1 है, y1 है, x2 y2 और x3 और y3 हमारे पास दिया हुआ है। इसमें हम डिटरमिन का मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, डिटरमिन का मेथड ये आपकी बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये यही वाला मेथड हम आगे 9th में 10th में भी जाके करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिटरमिन का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहली वैल्यू x1 वाली हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद x2 और x3, इसी तरह y1 y2 और y3 और ये आपका फार्मूले का 1 है। ठीक है, इज इक्वल ये होता है डिटरमिन 0 के। x1 x2 x3 ये ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ लिख देंगे और y की जगह y की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह -1 3 और 7 x3 तक ये आपने लिखा और y की जगह ये y की वैल्यू जो हमारे पास लिखी हुई है वो लिख दी और फार्मूले का 1 लिख दिया और इज इक्वल इसको आपने 0 ही रखना है। अब हम कैसे सोल्व करेंगे, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना ये 1 बाय 1 करके लेंगे नीचे वाले दोनों कॉलम्स और रो के साथ। ठीक, -1 अगर मैं लूँगी ना तो मैं इस वाली वैल्यू में से कुछ नहीं लूँगी, फिर मैं ये वाली 4 वैल्यू ले लूँगी। अगर मैं एच लूँगी तो एच वाली लाइन में से फिर कुछ नहीं लूँगी, 3 7 1 1 ले लूँगी। और जब मैं 1 लूँगी तो 1 वाली लाइन में से कुछ भी नहीं लूँगी, फिर मैं 3 2 और 7 3 ये ले लूँगी। ये करते हैं तो आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाती है कैसे करना है। अब यहाँ पे देखें मैंने -1 बाहर लिया ना ऊपर वाली में से, तो अब मैं इस रो में से लाइन में से कुछ नहीं लूँगी, मैं 2 1 और 3 1 इसके आगे लिखूँगी। ठीक है, इसी तरह अब मैंने एच बाहर लिया, ये माइनस के साथ एच लिया है तो अब मैं एच वाली लाइन इसमें से कुछ नहीं लूँगी। बाकी जो 2 लाइनों के नीचे वाले डिजिट हैं ये ले लेंगे, 3 1 और 7 1। फिर आगे +1 मैंने लिया है तो अब +1 वाली लाइन में से यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, 3 2 और 7 3 इसके डिटरमिन में लिख लेंगे। ऊपर वाली जो लाइन है ये हम बाहर लिख लेंगे और बाकी जो इसके नीचे वाले रो और कॉलम है वो इनके साथ साथ अलग लिखते चले जाएंगे। अब जहाँ पे जो मैंने बाहर -1 -h और +1 लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस तो इसलिए हमने लिखा है कि माइनस यहाँ पे खुद दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था इसलिए लिखा, नहीं तो ये फर्स्ट वाला प्लस होता है आपका, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, इसके बाद फिर माइनस आ जाता है और फिर प्लस आ जाता है। ये इस तरह आपकी रेशो चलती है माइनस प्लस। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में -1 दिया हुआ था इसलिए वहाँ पे माइनस लगाना पड़ा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बीच में फार्मूले का माइनस का निशान आएगा। -h एज इट ही नीचे उतार लें। इसके -h के आगे वाले रो कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 7 1 7 और माइनस का साइन आपने बीच में लगा लेना है। +1 भी एज इट उतार लें, इसके रो कॉलम को मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 -7 × 2 और इज इक्वल 0 आपने लाजमी उतारना है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2 ही आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन और ये वाला -1 साथ उतारना है। इसी तरह -h उतार लें, 3 1 3 -7 1 7 +1 भी नीचे उतार लें, 3 3 9 -7 2 14 इज इक्वल 0। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये वाला -1 वैसे ही बाहर रहेगा और साथ बीच में ब्रैकेट के भी -1 आ गया, -h -4 प्लस माइनस करके +1 -5 इज इक्वल 0। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4h आ जाएगा, प्लस माइनस -5 इज इक्वल 0। अब सिंपल जो रकम है -5 और +1 को इकट्ठा कर दें, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। -4 को इक्वल के उधर लेके जाएंगे 0 के तो वो +4 हो जाएगा। 4 जो एज के साथ है इसको इक्वल के इधर वाले 4 के नीचे लिखना है तो ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, 4 1 4 होता है तो एज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ये आपका इसका आंसर है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन सारे इसमें से स्किप हैं, 7 और 8 बस यहाँ बीच में था, ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। गिवन डेटा जो हमारे पास दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और हमें फाइंड करने को कहा गया है कि सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करें। ठीक है, सर्कल का रेडियस और सेंटर फाइंड करने के लिए रेडियस का भी फार्मूला हमने पहले से किया हुआ है और मिड पॉइंट, सेंटर क्या होता है मिड पॉइंट, वो भी फार्मूला किया हुआ है। ये ए की और बी की वैल्यू है आपके पास, फर्स्ट वाली वैल्यू x1 y1 और सेकंड वाली x2 y2 होती है। ये मिड पॉइंट का फार्मूला ठीक है आपके सामने है, ये फार्मूला मैंने लिख लिया है, आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है x1 + x2 / 2। तो वैल्यू पुट कर लें इसके बी में, y1 y2 की वैल्यू पुट कर लें, /2 आपके पास आ जाएगा, -5 में से +5 माइनस करेंगे तो आपके पास 0/2 आ जाएगा। इसी तरह -2 प्लस माइनस माइनस -4 आपके पास आ जाएगा, -2 -4 माइनस माइनस प्लस होते हैं, निशान माइनस का आता है, 6 आ जाएगा आपके पास। 2 को 6 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा -3। फर्स्ट वैल्यू आपके पास 2 को 0 पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगी और सेकंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। ये आपका सेंटर या मिड पॉइंट का आपका आंसर है।
इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें रेडियस फाइंड करने को कहा गया था, तो रेडियस का जो फार्मूला है, अब इसके साथ आपने याद रखना है कि हमने ये लेना है, ठीक है। जो हमारे पास सेंटर या मिड पॉइंट का आंसर आएगा ना 0 और -3 ये, और साथ हमने ए की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। इसको मैंने सी और ए का नाम दे दिया है और फार्मूला लिख लिया है। फार्मूला ये हमने बहुत दफ़ा पहले भी किया है, x2 - x1 × 2 प्लस y1 - y2 × 2, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू आप पुट कर दें, ब्रैकेट के बाहर 2 ले लें जो फार्मूले का हमारे पास है, ठीक है। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है इनके बीच में, और ये बड़ी ब्रैकेट लगा दें क्योंकि बाहर भी फार्मूले का हमने 2 लिखना है, और प्लस माइनस करते हैं। -5 में से आप 0 माइनस करेंगे तो आपके पास -5 आएगा, ब्रैकेट के बाहर 2। अब यहाँ पे पहले साइन सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 के साथ आपका प्लस आ जाएगा। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 25 आएगा, प्लस -3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर 2। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहता है। 25 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। ये आपका रेडियस का आंसर है 26। पहला आंसर ये आ गया हमारे पास, और सेकंड आंसर हमारे पास ये आ गया। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम वीडियो आप टाइमली मिलती रहे।